हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा होनी है और ये है अमेरिका से भारत लौटाए गए अप्रवासी। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, बुधवार को अमेरिका ने अपने C-17 ग्लोबल मास्टर, जो उसके वायुसेना का एक जहाज है, हवाई जहाज है, उससे उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिकी प्रशासन ने भारत के 104 लोगों को, जिसके बारे में दावा किया गया है कि वो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे, उन्हें लेकर के उस विमान को भारत भेजा गया, जो अमृतसर हवाई अड्डे पे उतरा और उसके बाद वो लोग अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं और पहुंच भी गए हैं। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है कि अगर आप दूसरे किसी देश में वैध कागजात के साथ नहीं रह रहे हैं तो उस देश को अधिकार होता है कि वो आपको वहां से खदेड़ दे। भारत ने भी समय समय पर ऐसा काम किया है। अभी भी हम बांग्लादेशी अगर पकड़े जाते हैं अवैध रूप से रहते हुए तो उनको हम उनके देश भेज देते हैं। तो दोस्तों, इसमें तो कोई गलत नहीं है, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि हमारे नागरिकों के साथ बर्ताव कैसा किया गया है। दोस्तों, जब पिछली बार भी जब ट्रंप थे अमेरिका में, जब राष्ट्रपति थे, तो और यहाँ भारत में प्रधानमंत्री मोदी थे, तो ये कहा जाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती जग जाहिर है। और अब दूसरी बार जब ट्रंप वहाँ बने हैं प्रेसिडेंट, तो भी ऐसा ही माना जाता है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी महीने फरवरी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं और अपने प्रिय दोस्त ट्रंप को उनकी जीत पे, उन्हें दोबारा राष्ट्रपति बनने पर शुभकामना दे सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में कुछ न्यूज चैनल ने ये खबर पब्लिश की थी। चलो, ये बात की बात है। बहरहाल हम बात करते हैं कि अगर हमारे देश के साथ, हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ अमेरिका की दोस्ती है, अमेरिकी राष्ट्रपति की दोस्ती है, तो हमारे नागरिकों के साथ दुश्मन देश के नागरिक की तरह व्यवहार क्यों किया गया है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत जो डिपोर्ट किए गए हैं 104 हमारे नागरिक, उनको बेड़ियां पहनाकर, हाथों में बेड़ियां पहना करके उन्हें लाया गया और वो भी सैनिक विमान से लाया गया। दोस्तों, हमने इसका विरोध क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं है कि अमेरिकी प्रशासन ने सिर्फ भारत के लोगों को ही डिपोर्ट किया है। इससे पहले उसने कोलंबिया के, पेरू के, उसके बाद जो है ग्वाटेमाला के नागरिकों को भी डिपोर्ट किया है और भारत के नागरिकों को भी 2024 में भी और 2023 में भी डिपोर्ट किया गया था, जब वहां बाइडेन प्रशासन था। लेकिन जिस घिनौनी रूप से, साजिश के तहत, घिनौनी हरकतों के तहत जिस तरह से इस बार डिपोर्टेशन हुआ है, उस पे सवाल उठना और उसका विरोध हमारा लगता है कि लाजमी है। हमें लगता है अभी जैसा कि भारत जिस तरह से भेजे गए हैं हमारे प्रवासियों को, वैसे ही अमेरिकी प्रशासन ने इससे पहले कोलंबियन नागरिकों को भी इसी तरह से डिपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां उसका बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था। कोलंबिया को जब अवैध प्रवासियों को अमेरिकी सेना के विमान से भेजने की घोषणा की, तो कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेड्रो ने इसका विरोध किया। गुस्तावो पेड्रो, जो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि वो अपने नागरिकों की गरिमा को बरकरार रखना चाहते हैं और इसके बाद कोलंबिया वायुसेना के 2 विमान अमेरिका गए और वो जो वहां कोलंबियन नागरिक अवैध रूप से रह रहे थे, उनको लेकर के वापस आए। इससे पहले ब्राजील का भी ऐसे ही भेजा गया था। लेकिन दोस्तों, भारत से ऐसा कोई विरोध हमने अधिकृत रूप में अमेरिकी प्रशासन से नहीं किया। अब सवाल ये है कि डिपोर्टेशन तो सही है, लेकिन सैनिक विमान का इस्तेमाल क्यों किया गया? अब बार बार ये सवाल उठ रहा है। दोस्तों, जबकि आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक आदमी को अमेरिकी सैनिक विमान से भारत भेजने में या किसी दूसरे देश में भेजने में जितना खर्चा होता है, उसका 1/4 खर्चा
कमर्शियल विमान से भेजने में होता है। अगर कमर्शियल विमान से किसी नागरिक को भारत भेजा जाता है तो ये समझिए कि उसका 4 गुना खर्चा सैनिक विमान में होता है। इसके बावजूद अमेरिका ने कमर्शियल विमान का इस्तेमाल नहीं किया है, उसने सैनिक विमान का इस्तेमाल किया है यहाँ पर भेजने में। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। जैसा कि बीते दिसंबर में ट्रंप ने कहा था कि वो अवैध प्रवासियों को तुरंत वापस भेजने के पक्ष में है, ना कि उन्हें हिरासत में रखकर उन्हें कानूनी अपील का वक्त दिया जाए। ट्रंप ने यह भी कहा था कि मैं नहीं चाहता कि वो अगले 20 साल कैंप में बैठे, मैं उन्हें बाहर चाहता हूं और उन देशों को उन्हें वापस लेना ही होगा, यानी जिस देश के वो रहने वाले हैं। सेना के अब सवाल है कि ये कमर्शियल विमान से क्यों नहीं, सैनिक विमान से क्यों? ये इसलिए कि सेना के विमान को आधिपत्य के संकेत के तौर पर देखा जाता है, जिस वजह से, और यही कारण है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अमेरिकी सैनिक विमान को अपनी जमीन पे उतरने का विरोध किया और उसने अपना विमान भेजा। तो दूसरे देशों ने ये साहस नहीं दिखाया जैसा कोलंबिया ने दिखाया, और सैन्य विमानों में जबरन लोगों को बिठाकर दूसरे देशों की जमीन पर उतरने को संप्रभुता से जोड़कर देखा जाता है। और मैक्सिको ने भी इसका विरोध किया था। मैक्सिको की जो राष्ट्रपति है क्लॉडिया सीनबॉम ने इस मुद्दे का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि वो अपनी सीमा के अंदर ये हरकत कर सकते हैं, वो यानी अमेरिका। जबकि मैक्सिको की बात आती है तो हम हमारी संप्रभुता की रक्षा करेंगे और समन्वय के लिए बातचीत की संभावना तलाशेंगे। ट्रंप के फैसले को अपनी ताकत दिखाने के तौर पर भी देखा जाता है। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है इस पूरे प्रकरण का, अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे दूसरे देश के लोगों को उनके देश में भेजना अमेरिका का कानूनी हक है। लेकिन जिस तरह से ये हो रहा है उसे ट्रंप अपनी ताकत के रूप में दिखाना चाह रहे हैं। ट्रंप को ये शायद उसको बीमारी हो गई है दिखाना कि मैं दुनिया का सुपर पावर हूं और मैं जो करूंगा वो होगा, और इसलिए वो अनाप शनाप फैसले ले रहे हैं और उन फैसलों पर वो अमल भी करवा रहे हैं। तो दोस्तों, अब ये है कि जब खर्चा ज्यादा है और उससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे असर भी पड़ रहा है, तो फिर ट्रंप ऐसी हरकत सिर्फ इसलिए कर रहा है कि दुनिया के देश माने कि ट्रंप जो है वो उसकी नजर में अमेरिका फर्स्ट है। अब दोस्तों देखिए, सेना के विमान और कमर्शियल उड़ानों के खर्च को लेकर के राइटर्स ने एक खबर पब्लिश की है। उसके अनुसार ICE यानी जो उसका अमेरिका का जो इन्फोर्समेंट ये है, इमिग्रेशन को लेकर जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है ICE, उसके तत्कालीन डायरेक्टर टाई जॉनसन ने अप्रैल 2023 में बजट में सांसदों से कहा था कि डिपोर्टेशन की तकरीबन 5 घंटे की फ्लाइट में 135 अवैध प्रवासियों को भेजने का खर्च $17,000 यानी करीब 15 लाख रुपए का आता है। इसके मुकाबले अमेरिकी सेना के C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान, जिसको ग्लोबल मास्टर भी कहा जाता है, कि खर्च कई गुना अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये जैसे कमर्शियल विमान से $17,000 है, तो अमेरिकी विमान से $28,500 है। अब देखिए कितना अंतर है, लगभग डबल है। इसके बावजूद वो कर रहे हैं। अमेरिका अब तक अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेजने के लिए कमर्शियल विमानों का बंदोबस्त करता रहा है। साथ ही इसका जिम्मा अमेरिका के कस्टम एंड इन्फोर्समेंट के पास है, जो मैंने पहले आपको बताया। लेकिन चूंकि अमेरिका को अपनी दिखानी है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। दोस्तों, तो अब जैसा कि आज आपने देखा कि अमेरिकी संसद में भारत के पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई और इस पर हंगामा हुआ, और दोनों सदनों की कार्यवाही को कुछ देर के लिए 12 बजे तक के लिए, राज्यसभा की कार्यवाही तो पूरे दिन भर के लिए और लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। आज आपका 6 जनवरी है और 5 जनवरी को हमारे 104 प्रवासी लौटे हैं। तो
इसी को लेकर के सदन में हंगामा हुआ और हंगामा के बाद जो है कार्यवाही स्थगित हो गई। लेकिन ये सवाल जेन्युइन है कि अमेरिका अपनी दादागिरी क्यों दिखा रहा है और हम इसका विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि कोलंबिया ने किया। दोस्तों, ये अलग है कि डंकी रूट यानी वो रूट जिसके जरिए भारत के लोग अमेरिका जाते हैं अवैध तरीके से। ये तुर्की के रास्ते से, यूके के रास्ते से, उसके बाद जो आपका प्रशांत महासागर में जो अमेरिकन लैटिन अमेरिकी देश है उसके रास्ते से जो जाते हैं, इसे डंकी रूट कहा जाता है। इनके पास ये लोग जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए चाहे वर्क परमिट, अवैध रूप से वर्क परमिट का वीजा बनवाते हैं, वर्क वीजा, और फिर जाते हैं, जो कि वहां जांच पड़ताल में अवैध पाया जाता है, इनका डिपोर्टेशन होता है। तो डंकी रूट पे, इसको डंकी रूट कहा जाता है और इस डंकी रूट पे अमेरिकी जगुआर की नजर है, ये मानकर चलिए। तो हमें पूरे देशवासियों से हमारा अनुरोध है कि आप बेशक अमेरिका जाएं, किस दुनिया के किसी देश में जाएं, लेकिन अवैध कागजात के साथ नहीं जाएं अभी, क्योंकि हम जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। दोस्तों, इस विषय पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इसको यहीं खत्म कर रहा हूँ, विराम दे रहा हूँ। आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।